नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप पर भी जादू टोना का असर बहुत जल्दी हो जाता है? क्या आपके घर में भी कोई जादू टोना करता है? क्या आप चाहते हैं कि आप पर जादू टोना कोई ना कर सके और आप इस तरीके की बला से बचे रहें? तो इसके लिए गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं और यह भी बताया है कि ऐसे वे कौन से लोग हैं जिन पर जादू टोना का बहुत जल्दी असर करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो इनसे बच के रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कथा में गुरुजी ने ऐसी कौन सी बातें बताई हैं। दोस्तों, गुरुजी ने कथा में बताया है कि जो लोग भगवान की शरण में नहीं रहते हैं और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं और जो लोग स्वच्छता पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हीं लोगों पर जादू टोना सबसे जल्दी असर करता है। इसलिए अगर आप इस तरीके की जादुई बला से बचना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ईश्वर की शरण में रहिए। हमेशा पूजा पाठ करते रहिए और हनुमान जी की पूजा और जिस भी त्रिदेव को आप मानते हैं, राम कृष्ण आपकी जो भी इष्ट हैं, उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि जो इंसान भगवान की शरण में रहता है उस पर इस तरीके का कोई भी जादू टोना काम नहीं करता है, क्योंकि भगवान उसकी हर समय रक्षा करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखोगे तो आप पर ये जो जादुई चीजें होती हैं, ये जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, वो बहुत जल्दी असर करती हैं। जो निगेटिव ऊर्जा होती है वह गंदी जगह हो और अस्वच्छता में ही ज़्यादा असर करती। इसलिए आप अपनी सांसारिक स्वच्छता का खास ध्यान रखें और जो भी निगेटिव जगह होती हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर निगेटिव ऊर्जा है, उस जगहों पर आपको भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। सुनसान घाट में या उनके आसपास रात में उनके आसपास नहीं जाना चाहिए। और जब आप भी पेशाब करने जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद आपको अपने हाथ पैर को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए और शौच से आने के बाद भी आपको अपने हाथ पैरों को अच्छे से धो लेना चाहिए और शौच से आने के बाद भी आपको अपने हाथ पैर अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और शारीरिक रूप से स्वच्छ और पवित्र रहते हैं, तो ये जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो आपको छू नहीं सकती है, क्योंकि ये सिर्फ गंदी जगहों और जो अपवित्र लोग होते हैं उन्हीं पर जल्दी असर डालती है। तो गुरुजी ने कथा में यही बताया है कि पहला भगवान की शरण में रहें और दूसरा पवित्रता का ध्यान रखें और हमेशा भगवान का नाम जपते रहें। इससे में आप नेगेटिव ऊर्जा से आप बच रह पाएंगे।